Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11, chapter 11. The name of this chapter is P block element and is a part of your chemistry. So today topic is ionization enthalpy. The ionization enthalpy of group 14 elements is higher than the correspondings of the elements of the group 13 due to the increased nuclear charge. तो आयनेशन एंथैल्पी जो होती है बेटा ग्रुप 14 एलिमेंट्स की वो 13 की तुलना के अंदर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। तो जहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयनेशन एंथैल्पी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनर कोर इलेक्ट्रॉन इज द विजिबल इन जनरल एंड द आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में तो जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती हुई जाती है। स्मॉल डिक्रीज इन डेल H1 फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम एंड टू टिन एंड स्लाइट इंक्रीज इन डेल H1 फ्रॉम टिन टू lead is consequence of the poor shielding effect is the intervening d and the f orbitals and the increase in the size of atom। तो डेल H1 से जब हम लोग सिलिकॉन टू जर्मेनियम में जाते हैं और इसके बाद तो वहाँ तक तो क्या होता है कि डिक्रीज़ होती है, जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन जब हम टिन से लेड की तरफ जाते हैं तो ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो रेस्पॉन्स करता है आयनेशन एंथैल्पी के मान पर। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी due to small size the elements of this group are slightly more electronegative than the corresponding group 13 elements। तो ग्रुप 14 के जो मेंबर्स हैं उनका जो साइज़ होता है बेटे वो छोटा होता है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसका मान जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें बताया है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है बट नॉट आफ्टर सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन के बाद में नहीं। द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट द सेम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है सिलिकॉन से लेड तक के बीच की वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। कार्बन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ 2.5 इन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। और कितनी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.5। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट the group 14 elements have 4 electron in the outermost shell. All the elements show an oxidation state of +4। तो जो ग्रुप 14 के जो मेंबर हैं उनके आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसीलिए ये सभी जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही करते हैं। जैसे यदि हम कार्बन की बात करें तो इन द 10th स्टैंडर्ड वी वर स्टडीड दैट द कार्बन शोज द कोवलेंट बॉन्ड एंड इन द कोवलेंट बॉन्ड it don't gain any electron and lose the electron। ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ये क्या करता है? जस्ट ओनली फॉर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ओके तो शेयर जब करता है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो कार्बन है यदि हम लोग आयनिक फॉर्म की उससे बात करते हैं तो वो हमें +4 और -4 दोनों ही तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को देता है। सिलिकॉन ऑलवेज गिव अस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम, टिन एंड लेड गिव अस द +4 एंड +2 बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। However, as we move down the group from carbon to lead, the stability of the +4 oxidation state decrease while that of +2 oxidation state increase due to inert pair effect। तो inert pair effect की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जर्मेनियम, टिन और लेड जो है वो +2 भी हमें देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज carbon also exhibits the negative oxidation state and since the sum of the first 4 ionization enthalpy is very high। कार्बन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 ionization enthalpy इज़ वेरी हाई। अगर उसकी फर्स्ट 4 ionization enthalpy की हम बात करें तो उसका जो टोटल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
Now compounds in +4 oxidation state are generally covalent in nature. जो +4 oxidation state वाले जो compounds होते हैं वो generally कैसे होते हैं? Is the covalent in nature. Nature में covalent होते हैं. In heavier elements, the tendency to show +2 oxidation state increase in order germanium lower than tin, lower than lead. It is due to the inability of NS2 electron to valency shell to participate in bonding. Carbon and the silicon mostly show +4 oxidation state. Germanium forms stable compounds in +4 oxidation state and very few compounds in +2 state. Tin forms divalent as well as the tetravalent compound. Tin in +2 state is reducing agent and lead compounds are stable in +2 state. Lead in +4 oxidation state acts on oxidizing agent. Carbon show maximum covalency as 4. Other elements, because of the presence of the d orbital, show the covalency more than 4. जो other elements होते हैं वो covalency +4 से भी ज़्यादा show करते हैं. Now the physical properties of the group 14 elements. Group 14 elements are solids. जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं. कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मेनियम इज मेटलॉइड्स एंड टिन एंड द लेड आर द सॉफ्ट मेटल्स टू लो मेल्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने ये तो स्टडी कर लिया कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, लेकिन टिन एंड लेड ये दोनों ही सॉफ्ट मेटल हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है. As MP and BP, melting point and boiling points of the group 14 elements are higher than those of the corresponding elements of the group 13. This is due to the strong interacting blending forces in their solids as well as in a liquid states down the group. There is a regular decrease in a MP, yani melting points, and as the size of the atoms increase and the interatomic forces of the attraction decrease. सिलिकॉन इज़ अ हार्ड वाइल लेड इज़ अ सॉफ्ट मेटल. जो लेड है वो सॉफ्ट मेटल होता है. इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने ये लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में. इसकी प्रीवियस स्टडी भी मैंने आपको दिया था कि जो वैलेंसी है वो हम लोगों ने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नाउ ट्रेंड्स इन अ केमिकल रिएक्टिविटी. इट कैन बी स्टडीड थ्रू द डिफरेंट मीडियम. First, reactivity towards oxygen, reactivity towards water and the reactivity towards halogen. तो अब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट जो है उनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ एंड हेलोजन के साथ में. ये हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो देते हैं. देन द फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. सबसे पहला है कि ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्टिविटी कैसी है. द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 14 फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड्स. ग्रुप 14 एलिमेंट जो है वो 2 तरीके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. इज अ मोनो ऑक्साइड ऑफ द टाइप MO एंड द डाइऑक्साइड्स ऑफ द टाइप ऑफ MO2. तो एक तो MO टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं वो बनते हैं यानी मेटल ऑक्साइड, और एक बनता है मेटल डाइऑक्साइड. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 14 एक्सेप्ट सिलिकॉन फॉर्म अ मोनो ऑक्साइड. जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के वो सभी मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं केवल सिलिकॉन को छोड़कर. अमंग डाइऑक्साइड CO2 exit as a linear monomeric molecules O11C11O. आगे बताया गया है कि जो डाइऑक्साइड्स जो होते हैं एग्जिट्स CO2 जो है वो लीनियर मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स बनाता है. ठीक है ना. देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है. सो when any metal is combined with the oxygen then is formed the EO2. और ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है. नाउ इसका जो एटॉमिक मास है वो हम 16 लेते हैं. एक्चुअल में 15.9999 है. राउंड फॉर्म के अंदर हम इसे 16 काउंट करते हैं क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास. नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर. कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो वाटर के थ्रू अफेक्टेड नहीं होते. टिन डिकम्पोज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. जो टिन है वो स्टीम के साथ में डिकम्पोज होता है और डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करता है.
Tin when combined with 2H2O, when we will heat it, it SnO2, tin dioxide and hydrogen. लेड इज़ अनअफेक्टेड बाय वाटर, जो लेड है वो भी वाटर के थ्रू अनअफेक्टेड होता है. लेड ऑलवेज फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस. लेड हमेशा सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बनाकर रखता है. नाउ H2O का जो स्ट्रक्चर है वो हमने आपको यहाँ पे शो करा है कि ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ जो हाइड्रोजन है वो कंबाइंड होते हैं. नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन. हेलोजन के थ्रू किस तरीके से रिएक्टिविटी होती है. एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 14 फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ द हैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स एंड द डाइहैलाइड्स. ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स और डाइहैलाइड्स का फॉर्म करते हैं. द टेट्राहैलाइड्स आर द कोवलेंट इन नेचर. जो टेट्राहैलाइड्स है वो नेचर में कोवलेंट होते हैं. देयर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है. द tetrahalides of the group 14 except that the carbon are the radially hydrolyzed. When silicon tetrachloride combined with the 4H2O, the product is silicon OH whole twice 4 and the 4Cl are formed. In carbon there is no vacant d orbital. कार्बन के अंदर कोई भी d orbital vacant नहीं होता. Hence it cannot increase its valency beyond 4. इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 ही होती है. इट कैन नॉट इंक्रीज, ये इसकी जो वैलेंसी होती है वो इससे 4 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है. देयरफॉर टेट्राहैलाइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज. इसीलिए जो टेट्राहैलाइड्स होते हैं कार्बन के वो हाइड्रोलाइज नहीं होते. द स्टेबिलिटी ऑफ द डाइहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 14 इंक्रीज एज वी डिसेंड द ग्रुप. फिर नेक्स्ट आगे इन्होंने बताया कि जो 14 एलिमेंट्स की जो डाइहैलाइड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं ऊपर से नीचे तक. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन. ठीक है, तो ये हम लोग 17 ग्रुप के अंदर देखते हैं. नाउ एमएलएस बिहेवियर ऑफ कार्बन. कार्बन का जो बिहेवियर है वो अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग एनामलेस बिहेवियर ऑफ कार्बन की स्टडी करेंगे. It is a very important topic and it is very necessary to prepare the whole type of question जो कि यहाँ से आपके क्रिएट हो रहे हैं. सो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड द एटॉमिक मास इज 12.0107 and we will represent carbon by the capital C. The first member of the other group carbon also differ from the rest of the member of its group. अपने ग्रुप के ये जो फर्स्ट मेंबर है ये और दूसरे मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट है. इसका जो साइज़ है वो सिमिलर, वो बहुत छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है. और डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अनअवेलेबल होते हैं, इसमें पाए नहीं जाते. इन कार्बन ओनली एस एंड द पी ऑर्बिटल्स इज़ अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. केवल एस और पी ऑर्बिटल ही मिलते हैं बॉन्डिंग के लिए. इट कैन एकोमोडेट ओनली 4 पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाता है. दिस वुड लिमिट द मैक्सिमम कोवलेंस ऑफ 4 वेयर्स अदर द मेंबर कैन एक्सेप्ट देयर कोवलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d orbitals. Okay, and the deeply study of this topic I will be explain the next part of this chapter. Thank you very much, students.